कि संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है, इस प्रकार बनने वाली नई संख्या क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, आपसे ये दो प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो आपसे पूछेगा कि नई संख्या क्या होगी ये हमें बताइए, या फिर आपसे बोलेगा कि पहली वाली यानी कि पुरानी वाली संख्या, या पुरानी बोल दो या कुछ भी बोला जाए, यानी कि पहले वाली संख्या या पुरानी वाली संख्या, जो कुछ भी आपसे बोला जाए उस तरीके से आप देख लेना। यदि आपसे कभी भी नई संख्या पूछी जाएगी तो हमेशा ये आपको क्या करना है कि लास्ट वाले जो परसेंट है आपको इसको लेना है, और यदि आपसे पुरानी वाली संख्या पूछी जाएगी तो आपसे पहले वाला जो परसेंट है ये वाला आपको लेना है। ठीक, अब देखिए ये वाला जो परसेंट है ना, ये वाला इस संख्या के लिए होता है, और ये वाला जो परसेंट होता है ना, ये आगे आने वाली संख्या के लिए होता है। और ये चीज़ आप पहले से ही जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तब आपको पता लग जाएगा कि नई आने वाली संख्या के लिए परसेंट कौन सा दिया है। देखिए यहाँ पर देखिए, संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि इसमें वृद्धि की जा रही है कितने परसेंट की, 20% की, यानी कि ये संख्या इससे इंक्लूड है। ठीक, अब यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी कर दी जाती है, यानी कि इससे जो संख्या बनी होगी उसी में तो आप 25% की कमी करोगे। ठीक, अच्छे समझ आ गया। अब आपको क्या करना है वो चीज़ ध्यान से समझ लीजिए। अब हमने बोला कि 25% की क्या बोल रहा है वो, कमी बोल रहा है। हमने बोला 25% का मतलब कितना होता है, तो आपने बोला 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब कितना होता है 1/4। हमसे क्या बोला गया कि आगे आने वाली जो संख्या होगी वो हमें बतानी है, आगे आने वाली जो संख्या। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, तो हमने क्या बोला कि 4 में से आप 1 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमने बोला जो संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा, 3 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी तो कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला यहाँ पर देखिए 3 से डिवाइड का रूल क्या है कि संख्या के जितने भी अंक होंगे उन सबका योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। हमने बोला 3 और 2 5, 5 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा तो ये संख्या हमें कभी भी डिवाइड नहीं होगी। इसका नेक्स्ट आगे बढ़े, 4 और 3 7, 7 कभी 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा तो ये भी हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला 4 और 4 8, 9 10 11 12 13, यानी कि 13 कभी भी 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो ये भी हमारी संख्या कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। हमने बोला 5 और 3 8 और 1 9, 9 जो होता है वह 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो यही हमारा आंसर होगा। आंसर को कोई भी काट नहीं सकता है और इस ट्रिक को भी कोई काट नहीं सकता है। जो चीज़ आप मतलब एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जो संख्या यदि देखिए पहली संख्या यदि जिस परसेंट से जुड़ी हुई हो, जो संख्या आपको दी गई है उस वह संख्या कौन सी परसेंट से जुड़ी हुई है उस परसेंट को आपको छोड़ देना है, और बाकी जो संख्या बाकी जो बची हुई परसेंट जो होगी वही आपको लेना है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब देखिए इस संख्या से आपकी ये परसेंट जुड़ी हुई थी तो हमने ये वाली परसेंट बिल्कुल भी नहीं ली, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब जो आने वाली जो नई संख्या होगी वह किससे जुड़ी हुई है 25% से, तो हमें इसको लेना है। ठीक, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। यदि इतनी सी बात आपको यदि अच्छे से समझ आ गई होगी तो आपका ये वाला प्रश्न इस प्रकार का जो भी प्रश्न बनेगा वह कभी भी गलत नहीं होगा।